संक्रामक बीमारियों का जोखिम वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 साल के आंकड़े उठाकर देखें तो पता चलता है कि कोरोना वायरस, मंकी पॉक्स सहित कई अन्य संक्रामक बीमारियों के कारण लाखों लोगों की मौत हुई। इन दिनों भी कई देश कुछ प्रकार का संक्रमण झेल रहे हैं। हालिया रिपोर्ट्स में अफ्रीकी देशों में मार्बर्ग वायरस के कारण बढ़ती घातक बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा यूएस, यूके सहित कई अन्य हिस्सों में बर्ड फ्लू और ई कोली बैक्टीरिया के मामले बढ़ने की खबर है। लिहाजा कई स्थान पर खाने पीने की चीजों को वापस लेने का काम शुरू कर दिया गया है। नवंबर में यूएस, यूएई सहित कई अन्य देशों में ई कोली बैक्टीरिया के कारण बीमारी बढ़ी थी। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक 6 वर्षीय लड़की की ई कोली बैक्टीरिया के संक्रमण से मृत्यु भी हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे संक्रमण कथित रूप से बर्गर खाने से हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने कुछ समय के लिए बर्गर बनाना बंद कर दिया था। इसी क्रम में अब दूध में खतरनाक वायरस की पुष्टि की गई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अलर्ट जारी किया है। कैलिफोर्निया के एक फार्म ने दुकानों में बिकने वाले कच्चे दूध को वापस मंगाने का काम भी बढ़ा दिया है। दूध में पाया गया बर्ड फ्लू वायरस। असल में कैलिफोर्निया के स्टेट हेल्थ और कृषि अधिकारियों ने एक जांच के दौरान दुकानों में बिकने वाले कच्चे दूध के सैंपल में बर्ड फ्लू वायरस पाया था, जिसके बाद से फार्म ने दूध और क्रीम उत्पादों को वापस मंगाने का फैसला किया। अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि कैलिफोर्निया में लोगों से अपील की गई है कि वो अपने पास के स्टोर पर मौजूद किसी भी अच्छे दूध या क्रीम उत्पाद को सीधे सेवन करें। इसमें बर्ड फ्लू के सैंपल पाए गए हैं, जिससे सभी लोगों की सेहत को खतरा हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार वैसे तो अब तक दूध के कारण किसी भी व्यक्ति में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कच्चे दूध के सेवन से जोखिम जरूर हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि कच्चा दूध पीने के कारण कुछ बिल्लियों में ब्रेन डैमेज और इसके कारण मृत्यु के मामले जरूर देखे गए हैं, जिसने और भी चिंता बढ़ा दी है। इस जोखिम को कम करने के लिए पाश्चुरीकृत दूध को गर्म करके पीना सबसे सुरक्षित तरीका है। बर्ड फ्लू इस साल मार्च में पहली बार अमेरिका के डेयरी में कुछ गायों में पाया गया था। तब से ये वायरस कई स्टेट्स में तेजी से फैल रहा है। एवियन फ्लू के एक स्ट्रेन की पहचान। नेचर माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार हाल ही में एवियन फ्लू के एक स्ट्रेन की पहचान की गई है। इसकी संक्रामक दर वैसे तो कम है, लेकिन इसके हवा के माध्यम से संचारित होने का खतरा अधिक हो सकता है। इस रिपोर्ट्स ने दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु उद्योगों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता पैदा कर दी है। नीदरलैंड में इरास्मस यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने वायरस में 2 म्यूटेशन की पहचान की, जो इसे हवा के माध्यम से तेजी से फैलने में सक्षम बनाते हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सभी लोगों को अलर्ट जारी किया है। ई कोली बैक्टीरिया को लेकर अलर्ट। बर्ड फ्लू के साथ साथ खान पान की चीज़ों में ई कोली बैक्टीरिया के मिलने की खबरें भी पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। अमेरिकी सेंटर्स फॉर डिसीजन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बर्गर बेचने वाली एक कंपनी में इस्तेमाल होने वाले प्याज में ई कोली बैक्टीरिया की पुष्टि की थी। इससे पहले यूएस के 13 स्टेट्स में कम से कम 75 लोग बीमार हुए थे। प्रकोप के बाद कंपनी ने कथित तौर पर बर्गर बेचना बंद कर दिया था। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में गाजर में भी ई कोली के संक्रमण की बात सामने आई। भारत में केरल में कुछ इलाकों में एकत्र किए गए पानी के सैंपल में ई कोली बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता चला था।